नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी भर्ती के बारे में। देखो दोस्तों, अपने पास आज का टॉपिक है मेंसुरेशन 3D का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपने पास पहला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 16 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो देखो भाई, घन की भुजा अपने पास है 16 सेंटीमीटर और अपन से पूछा गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 6a²। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 6a²। 6 अपने पास सूत्र में है, ए का मतलब क्या रहेगा? भुजा। तो भुजा का मान कितना है अपने पास? 16 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 6 गुना 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 256 करो गुना 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, 5 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो कितना हो जाएगा? 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का विकर्ण बताओ। घन का आयतन दिया गया अपन को 216 सेंटीमीटर क्यूब और अपन से पूछा गया विकर्ण। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? भुजा √3। यानी कि विकर्ण निकालने के लिए अपने पास क्या होना जरूरी है? भुजा। विकर्ण निकालने के लिए अपने पास क्या होना जरूरी है भाई? भुजा। क्या अपने पास क्वेश्चन में भुजा है? भुजा नहीं है। अपन को दे क्या रखा भाई? आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब। और इसका मान अपने पास कितना है भाई? 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन को ए का मान निकालना है। अभी क्यूब है, बराबर के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। तो ए बराबर क्या बनेगा? 216 का क्यूब रूट। तो 216 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट कितना होगा भाई? 216 का क्यूब रूट कितना होगा? 6। यानी कि भुजा का मान अपने पास कितना आ गया भाई? 6। और अपन से पूछा क्या गया? विकर्ण। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा √3। तो अपन क्या लगाएंगे? भुजा √3। भुजा का मान कितना अपने पास आया? 6। 6 √3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? एक घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? देखो भाई, एक घन की भुजा को 3 गुना कर दिया गया तो अपने पास घन की भुजा नहीं है, तो मान लेते छोटा घन अपने पास छोटा ए था 1। अब कितना गुना कर दिया गया इसको भाई? 3 गुना। तो बड़ी साइड कितनी हो जाएगी अपने पास? 3 हो जाएगी। यानी कि इसकी भुजाओं का अनुपात कितना आ गया अपने पास? 1:3। घन की भुजाओं का अनुपात आया अपने पास 1:3। अपन से पूछा गया घन के आयतन, घन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, घन का आयतन किस पे डिपेंड करता है भाई? भुजा के क्यूब पे। किस पे डिपेंड कर गया? भुजा के क्यूब पे। तो पहली भुजा कितनी अपने पास है? 1। तो 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा भाई? 1 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। यानी कि आयतन का अनुपात कितना है अपने पास? 1:27। घन के आयतन का अनुपात कितना आया? 1:27। तो पहले आयतन कितना था अपने पास? 1। अब कितना हो गया भाई? 27। तो कितना गुना हो गया बताओ? 27 गुना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो देखो भाई, आयतनों का अनुपात दिया गया अपन को 27:64 और अपन से पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो, क्षेत्रफल का अनुपात किस पे डिपेंड करता है? भुजा के स्क्वायर पे। और आयतन का अनुपात किस पे डिपेंड करता है? भुजा के क्यूब पे। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे भाई? घन की साइड। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? घन की साइड। अपन को दिया गया भाई आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात कितना अपने पास है? 27:64। कितना है भाई? 27:64। तो घन का जो आयतन है वो किस पे डिपेंड करता है? भुजा के क्यूब पे। तो जो भुजा का अनुपात डिपेंड किस पे करेगा भाई? आयतन के क्यूब रूट पे। तो आयतन का क्यूब रूट यानी 27 का क्यूब रूट निकालेंगे। 27 का क्यूब रूट अनुपात 64 का क्यूब रूट। तो किसका अनुपात आ जाएगा भाई? साइड का। तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा भाई? 3। 27 का क्यूब रूट 3 होगा और 64 का क्यूब रूट कितना होगा भाई? 4। यानी कि साइड का रेशियो अपने पास कितना आ गया? साइड का रेशियो अपने पास आया 3:4। साइड का रेशियो आया अपने पास 3:4। अपन से पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफलों का अनुपात किस पे डिपेंड करेगा? भुजा के स्क्वायर पे भी। तो क्षेत्र एरिया का रेशियो पूछा अपन से, भुजा का स्क्वायर। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16। तो इसका आंसर कितना आएगा? 9:16। इसका आंसर कितना आएगा? 9:16, यानी कि डी ऑप्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। तो जो घन का आयतन है वो किस पे डिपेंड करता है? भुजा के क्यूब पे। तो जो साइड का रेशियो है वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? आयतन के क्यूब रूट पे। आयतन के क्यूब रूट पे। तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा भाई? 3। और 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4। यानी कि साइड का रेशियो अपने पास कितना आया?
3:4। अपन से रेशियो पूछा क्या गया, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। तो क्षेत्रफल का अनुपात किस पे डिपेंड करेगा, भुजा के स्क्वायर पे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16। तो इसका आंसर क्या आएगा 9:16, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 19 सेंटीमीटर भुजा के घन में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई बताओ। 19 सेंटीमीटर भुजा के घन में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई बताओ। तो देखो घन में बड़े से बड़ा बांस क्या होगा भाई, घन का विकर्ण होगा। क्या होगा, घन का विकर्ण। और घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा √3। तो भुजा का मान अपने पास कितना भाई 19 √3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों पर 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो लंबाई अपने पास कितनी है भाई 7 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है भाई अपने पास 4 मीटर, गुणा ऊंचाई कितनी है भाई 3 है भाई। 7 और 4 11, 11 तिया 33, 33 दूनी 66, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आया 66 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आया भाई 66 मीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा गया, कमरे की चारों दीवारों पर 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया अपने पास 66 वर्ग मीटर। अब पूछा गया कमरे की चारों दीवारों पर 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। तो देखो भाई एक वर्ग मीटर पे कितना खर्च आता है भाई 16 रुपए। एक वर्ग मीटर पे खर्च आता है 16 रुपए। अपन को खर्च कितने पे करवाना है भाई 66 वर्ग मीटर पे। तो 66 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा होगा, 1 मीटर स्क्वायर पे 16 रुपए। तो 66 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा भाई 66 गुणा में 16 भाई, 16 से 96 9, 16 से 96 और कितना होगा भाई 105। तो कितना आंसर आएगा 1056 रुपये, यानी कि कितना खर्चा आएगा 1056 रुपये। इसका आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर लंबे घनाभकार कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई, यानी कि घनाभ का क्या पूछा गया अपन से, डायगोनल विकर्ण पूछा गया। और घनाभ के डायगोनल विकर्ण का सूत्र क्या होता है, डायगोनल बराबर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका क्या लगा देंगे भाई √। तो लंबाई का मान कितना अपने पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसका क्या लगा देंगे √। 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई 81, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसका क्या लगा देंगे √। जोड़ो भाई 4 4 8 और 1 9, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 1 और 1 2, तो √ कितना बन गया 289। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 17। तो इसका बांस की लंबाई कितनी आएगी 17 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाली 3 घनों को आसन जोड़ा जाता है, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई 6 सेंटीमीटर के 3 घन, अभी 6 सेंटीमीटर के 3 घन अपने पास। छः सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के 3 घन अपने पास, इनको आसन जोड़ा जाता है तो क्या बन गया, देखो भाई अपने पास घना बन गया। 6 सेंटीमीटर के 3 घनों को आपस में जोड़ा गया तो क्या बन गया भाई अपने पास घना बन गया। देखो लंबाई तो जो अपने पास ठोस आकृति बनी उसकी लंबाई तो कितनी हो गई 6 और 6, लंबाई तो कितनी हो गई इसकी 18, लंबाई कितनी हो गई 18। उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई और हाइट दोनों सेम रहेंगे। जितनी घन की साइड थी ना उसकी चौड़ाई भी 6 रहेगी और उसकी ऊंचाई भी क्या रहेगी 6, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 18, 6 6 6 और कितनी हो गई 18। तो जो ठोस आकृति बनी उसकी लंबाई तो कितनी हो गई अपने पास 18 मीटर, और चौड़ाई कितनी अपने पास है 6 मीटर, और उसकी ऊंचाई भी अपने पास कितनी है 6 मीटर। आप पूछेगा जो भी ठोस बना तो ठोस क्या बना अपने पास घनाभ, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 2 गुणा LB प्लस BH प्लस में HL। L का मतलब क्या होगा लंबाई,
बी का मतलब क्या होगा चौड़ाई और एच का मतलब क्या होगा भाई हाइट होगा। अब निकालते सूत्र में 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 18 गुणा चौड़ाई कितनी है 6 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 6 गुणा 6 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई तो 6 गुणा 18 भी करो सोल 18 6 कितना होता भाई 18 6 108 भाई प्लस 6 6 36 भाई प्लस 18 6 108 भाई इंटू में कितना अपने पास है 2 है। जोड़ो भाई सभी को 8 और 8 16 16 और 6 22 8 और 8 16 16 और 6 22 0 3 3 और 2 5 भाई 1 और 1 2 गुणा में कितना अपने पास है 2 है 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और 1 5 तो कितना बन जाएगा 504 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो ठोस बना था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा अपने पास 504 सेंटीमीटर स्क्वायर 504 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा भाई 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। क्या होगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखो, एक बेलनाकार पाइप की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताओ। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या लेंगे अपन 22/7, आर का मतलब क्या रहेगा त्रिज्या और एच का मतलब क्या रहेगा उसकी हाइट। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है अपने पास है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लेंगे 22/7, आर का मान त्रिज्या कितने अपने पास अभी 14 14 गुणा में 14 गुणा हाइट कितनी है भाई इसके पास 10 काटो भाई 7 दूनी 14 22 दूनी 44 44 गुणा में कितना अपने पास अभी 22 दूनी 44 14 गुणा 10 140 0 14 चौक 56 14 चौक 56 56 और 5 कितना होगा भाई 61, तो इसका आंसर क्या आएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखो भाई, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास बताओ। देखो भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया और उसकी हाइट दी गई अपन को, अपन से पूछा गया बेलन का व्यास, तो पहले अपन क्या निकालेंगे रेडियस। क्या निकालेंगे भाई रेडियस, और दे क्या रखा अपन को क्वेश्चन में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 2 पाई आर एच बराबर इसका मान कितना दे रखा अपन को भाई 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो भाई 2 पाई का मान क्या लेंगे 22/7, आर का मान अपने पास नहीं है गुणा एच अपने पास कितनी है भाई 16 बराबर आया अपने पास 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को आर का मान निकालना भाई, तो आर बराबर क्या लिखेंगे 1056 7 ऊपर गुणा में चला जाएगा, नीचे क्या आएगा भाई 2 गुणा 22 गुणा में 16 भी काटो भी 16 से काट दो 16 6 96 16 6 96 22 से काटो 22 3 66 भाई, तो ऊपर तो कितना है अपने पास 21 और नीचे कितना है अपने पास 2, यानी कि जो बेलन की रेडियस त्रिज्या है वो कितनी आई अपने पास 21/2। बेलन की त्रिज्या तो आई अपने पास 21/2, अपन से पूछा गया बेलन का व्यास, तो जो व्यास है डायमीटर है बेलन का व्यास है वो व्यास क्या होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा भाई। त्रिज्या अपने पास कितनी है 21/2, तो व्यास 2 गुना हो जाएगा, 2 से गुना कर दो 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा भाई 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है भाई नेक्स्ट देखो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो देखो भाई दो बेलन है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना अपने पास है 2:3 है और उनकी हाइट का रेशियो अपने पास कितना है भाई 5:3 है। अपन से पूछा गया उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो भाई यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो पाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो आयतन है वो किस पे डिपेंड करता है त्रिज्या का स्क्वायर गुणा में ऊंचाई पे, त्रिज्या का स्क्वायर गुणा में ऊंचाई पे। तो जो बेलन का आयतन है वो किस पे डिपेंड करेगा त्रिज्या का स्क्वायर गुणा में ऊंचाई पे भाई। तो देखो पहले वाले की त्रिज्या कितनी अपने पास होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, हाइट कितनी है इसकी भाई 5, तो 4 गुणा 5 पहले बेलन का। दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी अपने पास है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9 गुणा इसकी हाइट कितनी है भाई 3, काटो करता है तो नहीं करता 5 चौक 20 9 तिया 27, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 20:27, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट देखो, एक वर्ताकार पिल्लर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन
924 मीटर क्यूब है, तो पिलर का व्यास बताओ। तो अपन को जो देखो अपने पास जो पिलर होता है वो किस आकार का होता है, बेलन के आकार का, और उसका आयतन तो अपने पास कितना है 924 मीटर क्यूब भाई, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 264 मीटर स्क्वायर। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा अभी, पाई आर स्क्वायर एच बटे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई 2 पाई आर एच बराबर आयतन का मान कितना अपने पास है 924 बटे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना अपने पास है 264 भाई। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, एक आर से एक आर कट गया, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और देखो भाई कटता है क्या। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो छोटा रहेगा भाई। 7 से गुणा करके देखते हैं तो 132 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 22, 7 और दोनों कितनी बार कट जाएगा भाई ये 7 बार कट जाएगा। तो देखो आर का मान अपने पास कितना है भाई 7, आर का मान आया अपने पास 7, यानी कि त्रिज्या कितनी है 7। अपन से पूछा क्या है व्यास, तो जो व्यास डायमीटर होता है त्रिज्या का कितना होता है भाई 2 गुना, तो क्या लिखेंगे 7 गुणा में 2, तो कितना बन जाएगा भाई 14। इसका आंसर कितना आएगा भाई 14 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। एक बेलन की त्रिज्या और हाइट का रेशियो कितना भाई 5:7 है, और उसका आयतन अपने पास कितना है 550 सेंटीमीटर क्यूब है। अपन से पूछा गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए, त्रिज्या भी होनी चाहिए और हाइट भी होनी चाहिए, लेकिन अपन को त्रिज्या और हाइट का अनुपात दे रखा है, और क्या दे रखा है भाई अपन को आयतन दे रखा है। तो पहले अपन त्रिज्या बनाते, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 5x, और हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास 7x, और अपन को क्या दे रखा भाई आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है भाई पाई, पाई का मान क्या लेंगे 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना अपने पास भाई 5x, आर का स्क्वायर यानी कि 5x गुणा में हाइट कितनी है भाई अपने पास 7x बराबर इसका मान कितना दिया गया 550 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट गया भाई, देखो क्या बना 22 गुणा 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5x को 5x से गुणा करेंगे 25x स्क्वायर, और x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25x क्यूब। क्या हो जाएगा भाई 25x क्यूब बराबर इसका मान कितना है भाई 550। अपन को x का क्यूब का मान चाहिए, तो x का क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 550 बटे में क्या आएगा भाई 22 गुणा में क्या आएगा भाई 25, काटो भी करता है तो 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 22 से काटो एक बार कट गया। तो x क्यूब का मान कितना है भाई अपने पास 1 आया, x क्यूब का मान है 1, इस साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई अपने पास 1, 1 का क्यूब रूट कितना होगा भाई 1 ही होगा। तो x का मान है अपने पास 1 आया, यानी कि त्रिज्या कितनी आएगी अपने पास, अगर त्रिज्या कितनी आएगी अपने पास भाई 5 को 1 से गुणा करेंगे त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी 7। त्रिज्या अपने पास आई 5 और हाइट अपने पास आई 7। अपन से पूछा क्या गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 2 पाई आर एच। क्या होता है भाई 2 पाई आर एच। तो लगाओ सूत्र में 2 गुणा पाई का मान कितना आएगा 22/7, त्रिज्या का मान अपने पास कितना है 5, हाइट का मान कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया भाई 22 5 110, 110 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा भाई 220, कितना आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक 12 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े पेपर को उसकी लंबाई के अनुरूप घुमाकर एक लंबवर्तीय बेलन बनाया गया, बेलन के आधार की त्रिज्या बताओ। तो देखो भाई एक लंबा अपने पास कितना है भाई 12 सेंटीमीटर तो लंबा है, 12 सेंटीमीटर तो लंबा है, और उसकी चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब इसको लंबाई के अनुरूप घुमाकर, लंबाई के अनुरूप घुमाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, देखो ऐसी आकृति बने, लंबाई के अनुरूप घुमाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी भाई अपने पास ऐसी आकृति बनेगी। अगर इसको लंबाई के अनुरूप घुमाएंगे तो अपने पास ऐसी आकृति बनेगी। तो ये तो अपने पास इसकी हाइट तो कितनी रहेगी भाई 3। अब ये घूम कर अपने पास क्या बन जाएगा भाई बेलन का आधार, क्या बनेगा बेलन का आधार। और बेलन का आधार किसका होता है, बेलन का आधार किसका बना होता है भाई वर्त का बना होता है, यानी कि जो नीचे अपने पास क्या बन गई वर्त बन गया। और इस वर्ताकार, इस पूरी जैसे कि वर्ताकार जो भी भाग बना हुआ है इस पूरे की लंबाई कितनी आ गई अपने पास 12, इस पूरे की लंबाई कितनी है अपने पास 12। जो आयत की लंबाई थी वो वर्त की क्या बन गई परिधि, जो आयत की लंबाई थी वो अपने पास क्या बन गई वर्त की परिधि बन गई। तो वर्त की परिधि अपने पास कितनी दे रखी है, कितनी देखिए 12। अपन से पूछा गया उसके आधार की त्रिज्या, तो बेलन का आधार वो हमेशा किसका बना होता है वर्त का बना होता है। तो वर्त की परिधि अपने पास बन गई 12, तो परिधि का सूत्र क्या होता है भाई 2 पाई आर बराबर इसका मान कितना अपने पास अभी 12 है।
अब देखो पाई को सोल्व नहीं करेगा तो पाई को पाई रख लेंगे। तो अपन को किसका मान चाहिए, आर का मान, तो आर बराबर क्या लिखेंगे 12/2 गुणा क्या आएगा नीचे पाई, 2 गुणा नीचे क्या आएगा पाई, 2 से काटो 6 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया 6/पाई। तो उस बेलन जो भी अपने पास बेलन बना था उसके आधार की त्रिज्या कितनी आएगी 6/पाई, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 24 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े, 24 सेंटीमीटर लंबे 18 सेंटीमीटर चौड़े 12 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ से कम समान आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी कि लंबाई अपने पास कितनी है भाई 24 बार, चौड़ाई कितनी है इसके पास 18 और हाइट कितनी है भाई इसकी 12 सेंटीमीटर। इस घनाभ से अपन को कम से कम घन बनाए जाने हैं। तो बड़ी से बड़ी भुजा होगी भाई इनकी, जो घन बनेगा अपने पास उसकी साइड क्या होगी, बड़ी से बड़ी होगी। तो बड़ी से बड़ी साइड क्या रहेगी, जो भी घनाभ था ना उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो HF होगा ना वो अपने पास घन की क्या रहेगी साइड रहेगी। तो 24, 18 और 12 का HF कितना आएगा 6, यानी कि घन की साइड अपने पास कितनी आई 6, घन की साइड अपने पास आई 6। अपन से पूछे गए कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि घनों की संख्या निकालनी है, घनों की संख्या। तो घनों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे क्या लिखेंगे एक घन का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब, और भुजा कितनी इसकी है 6, 6 गुणा 6, 6 से काटो 4 बार कट गया, 6 से काटो 3 बार कट गया, 6 से काटो 2 बार कट गया। तो क्या बना भाई 4 3 12, 12 दूनी 24। तो कितने घन काटे जा सकते हैं 24 घन काटे जा सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखो भाई श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर में हरियाणा CET ग्रुप डी 2023 एग्जाम ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हो चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको किस नंबर पे संपर्क करना है 98 120 15 967 पे। इस एग्जाम के एस SK बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम HSC CET ग्रुप डी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।